हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे हैं। तो वेलकम टू श्री अलगुजा कॉमर्स क्लासेस पिनवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सतत श्रेणी में लघु विधि द्वारा माध्य विचलन और उसका गुणांक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम माध्य विचलन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा, ये टॉपिक से ऐसा है जो आपको कंफ्यूजिंग करता रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताते रहिएगा, या कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। जहां तक कोशिश हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिएगा, और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। देखिएगा, सबसे पहले माध्यिका से करना है। बिल्कुल सर, क्योंकि माध्यिका से और समांतर माध्य से करना है तो हम कर देते हैं। तो सर सबसे पहले CF निकालेगा। ठीक है, हाँ सर। सर 5 8 5 13 13 7 20 32 3 2 5 1 60 80 90 और 100। बिल्कुल, हाँ सर। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है और हल करते रहना है। तो देखिएगा, m इक्वल n अपॉन 2 दैट आइटम्स। ठीक है, 100 में 2 का भाग दीजिएगा तो सर कितना आ रहा है? 50। ठीक है, अब सर माध्यिका का सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, m इक्वल L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट M माइनस CF। माध्यिका में देखिएगा 50 कहां पे आ रहा है? तो सर 50 यहां पे आ रहा है CF, यानी कि आपका माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा सर? 40 से 50। ठीक है, तो सर L1 कितनी है आपकी? 40। I कितना है? 10 है। तो सर 40 प्लस 10 बटे इसकी सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 28। M कितना है सर? 50। इससे पूर्व की CF कितनी है सर? 32। ठीक है सर, 40 प्लस ये कितना हो रहा है सर? 10 बटे 28, ये हो रहा सर 18। 40 प्लस ये कितना आ जाएगा सर? 180 बटे 28। अब सर इनको जोड़ना है। बिल्कुल, तो देखिएगा 180 में 28 का भाग दीजिएगा। 180 में 28 का भाग दीजिएगा तो सर ये आ रहा सर 6.43 आइटम्स। तो सर आपकी मीडियन कितनी हुई? 46.3। ठीक है, हाँ। अब ये यहाँ तक तो आपकी मीडियन आ चुकी है। अब आपको निकालना है सर मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सर किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहां पर मैं मिड वैल्यू निकाल देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लिखना था यहां पर, लेकिन यहाँ पे बीच में मैंने माध्यिका को निकाल दिया है, इसीलिए। देखिएगा, अब आपको माध्यिका तो पता चल चुकी है कि माध्यिका कितनी है? 46.3। तब ये काम करता हूं, अब मैं माध्यिका को हटा देता हूं। ठीक है, 46.43। अब देखना, अब यहां पर मैं मध्यमान से निकाल देता हूं।
क्योंकि मुझे केवल यही तो कैलकुलेट करना था कि माध्यिका कितनी है। अब माध्य विचलन निकालना है तो बिल्कुल सर हम निकाल लेते हैं। और ऐसा होगा तो आप यहाँ पर आप काम कर सकते हैं छोटा सा लिखकर, केवल आपको समझाने तो है और करना क्या है, n/2 तो सर 100/2 करेंगे तो कितना जाएगा 50। अब यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हल तो वैसे मैंने आपको करके बता दिया है। 40 + 10/28 ब्रैकेट 50 - 32, तो इससे कितना आ रहा है 46.43, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट काम, मध्यमान निकालो। और मध्यमान निकालने के बाद आपको गुणा करना है। क्या करना है सर, गुणा। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब आपको fx निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा fx, या आप इसे ftx भी लिख देते हैं। और आपकी बुक में क्या वैल्यू यूज कर रहे हो बताइए, तो इसके अंदर आपका यूज कर टोटल वैल्यूज। तो चलिए हम भी टोटल वैल्यूज से यूज कर देते हैं। चलिए अब देखना, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और अमाउंट को मैं भरता रहूंगा। 5 × 25, इसको कीजिएगा 15 × 8 कितना हो रहा है 120, 25 × 5 125, 25 × 150, 25 × 7 175, ठीक है। हाँ, फिर 12 × 35, तो सर ये हो रहा है 420, 28 × 45, 28 × 45, 1260, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये तो 1260 हो गए। अब 20 × 55 कीजिएगा 1100, 10 × 65 650, और ये हो जाएंगे 750। अब इसकी टोटल कर देना, ठीक है। हाँ सर, तो चलिएगा ये आ जाएगा सर टोटल, सॉरी सिग्मा fx। हालांकि आप टोटल नहीं भी करोगे तो चलेगा, चलिए हम टोटल इसको नहीं करते, हम अगले की टोटल कर देते हैं, क्योंकि माध्यिका से निकालना पहले, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब आपका यहाँ पे सूत्र है, उस सूत्र को लगाना है। सर हमारा सूत्र क्या है वो बताइए। सर में डिवीजन माध्यिका से करना है, ये m सिग्मा f m a माइनस सिग्मा f m b माइनस n a माइनस n b, यहां पे हम कर देते हैं m अपॉन n, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें सिग्मा एफ एम ए और सिग्मा एफ एम बी, एन ए और एन बी कहां पर आप लगाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा एफ एम ए। तो इसमें आप देखिएगा आपकी माध्यिका कहाँ आ रही है, माध्यिका को पहचानना 46.43 यहां पर आ रही है, यहीं पर आ रही है। तो ध्यान रखना 1260 तक एक तो लेना, ठीक है, जहां पर माध्यिका आ रही है वहां तक लेना, और एक लेना इसके नीचे वाला, और जो पद अगर ज्यादा है उसको ए में शिफ्ट कर दो, और जो पद कम है उसे
बी में शिफ्ट कर दो तो देखना ये हो रहा सर 7 और 6 13, 1400 ये और 1100 ये हो रहा सर 2500। ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है सर सिग्मा FMB 2000, कितना हो रहा है 2000, ठीक है। हाँ अब NA और NB को भी शिफ्ट कर दो तो NA यानी कि यहां तक की टोटल, यहां तक की टोटल क्या हो जाएगी, N A या B में होगी वो आप बाद में देखता, लगभग यहाँ पर ज्यादा आ रही है और यहाँ पर ये N B में जाएगा क्योंकि मुझे देखते ही पता चल चुका है, क्योंकि ये 40 है, एन बी कितना आ रहा है सर 40, ऑफ कोर्स ये कितना आ जाएगा 60। ध्यान रखना खंडित श्रेणी में जहां पर माध्यिका आ रही थी उस वाले पद को हमने टच भी नहीं किया था, उसको छेड़ा भी नहीं था, जबकि यहाँ पर तो मैं सम्मिलित कर रहा हूं। और ध्यान रखना बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया जो खंडित श्रेणी में यूज किया था, हालांकि इसमें तो आई से भी यूज करते हैं लेकिन वो मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि वो आपके टफ लगेगा, इसीलिए ना आप और कंफ्यूज हो जाओगे इस फॉर्मूले से, इसीलिए मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया। बिल्कुल अब देखेगा ये कितना सर 2500 माइनस 2000 माइनस एन कितना सर 60 माइनस 40, माध्यिका कितनी है सर 46.43, ठीक है, एन कितने सर 100, ये है सर 500, 20 इंटू 46.43 बटे 100। अब ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है सर प्लस है, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस। अब इनको गुणा कीजिएगा 20 इंटू 40 पॉइंट, तो सर ये आ रहा है 928.26, 928.26, 928.26 बटे 100। बिल्कुल, तो जल्दी से इसको जोड़िए तो सर ये आ रहा है सर 14.29, 14.29 आपके माध्य विचलन, ठीक है। ये था आपके माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं समांतर माध्य से, कि सर समांतर माध्य से क्या काम कैसे करना, देखना बहुत सिंपल है, ठीक है। वरना एक फॉर्मूला और था, वरना उस फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते पूरे, इसीलिए वो मैंने लिखवाया ही नहीं और बताया ही नहीं आपको, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से काम करना, बिल्कुल। अब हम देखते हैं समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कैसे करनी है, तो एक बार उसको भी देख लेना, तो एक बार इसको नोट करना, उसके बाद में हम समांतर माध्य पे चलते हैं, ठीक है। और इतना इतना तो सेम ही रहेगा, इसने में तो कोई चेंज नहीं करना है सर। समांतर माध्य से माध्य विचलन, ठीक है। देखना यहाँ पर टोटल वैल्यूज निकाल दी है, तो मैं प्रत्यक्ष विधि से हम यूज कर देता हूं इसे, क्योंकि माध्य विचलन निकालना है उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है, बिल्कुल। तो सर इसकी टोटल कितनी आ रही है 4500 में 100 का भाग दीजिएगा 45, आपका समांतर माध्य कितना आ रहा है 45। अब ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, माध्यिका में तो आपने कहा, माध्यिका में आपने क्या किया था, माध्यिका में आपने क्या किया था सर, तो सर माध्यिका में तो यहां तक माध्यिका आ रही थी, तो यहां तक को तो ऊपर शिफ्ट कर दिया था और इसके नीचे वाले से किया था। जबकि समांतर माध्यम में करूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, जहां पर ये माध्यिका वाला वर्ग आ रहा है, सॉरी जहां पे समांतर माध्य वाला जो वर्ग आ रहा है उस पद को मैं पूरा छोड़ूंगा, यानी कि इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, समझ में आया। जबकि माध्यिका में हम शामिल कर रहे थे,
यानी कि आपने जब माध्यिका निकाली थी तो आपने 1260 को भी प्लस में किया था इस ऊपर वाले पद के साथ में, तभी आपका 2000 आंसर आ रहा था, और नीचे वाले में कितना आ रहा था 2500। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे समांतर माध्य आपके कितना आया 45, तो 45 इस वाले वर्ग में आ रहे हैं। तो अब इस वाले पूरे वर्गांतर को क्या करना है सर, छोड़ना है, पूरे वर्गांतर को सर छोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब मैं इस वर्गांतर को सम्मिलित नहीं करूंगा, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि समांतर माध्य यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल। अब जहाँ पे टोटल ज्यादा है उसको ए में और कम है तो बी में, उसी तरह ए का भी करो। तो सर मीन डिवीजन इक्वल, जहां पे एम किया था वहां पे ए एक्स, तो सर सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू समांतर माध्य, ये मीन डिवीजन, ठीक है बिल्कुल। तो अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो सर सिग्मा एफ एक्स ए सिग्मा एफ एक्स बी एन ए और एन बी, जल्दी से पता लगाइए कितना ये कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 7 11 और 2 13, ये 740 हो रहा है, ठीक है। और ये तो कितना है सर 2000 आ रहे थे, सॉरी 2500 आ रहे थे, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये कितना है तो 2000 आ रहे थे, तो ये कैसे कम हो गए यहाँ पर 1260, क्योंकि अब इसको सम्मिलित नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना है, समझ में आया बिल्कुल। और यहाँ पर ये कितना आता है, ये में 60 आया तो 60 में से 23 घटा दीजिएगा 32, ठीक है। और एन भी कितना आ जाएगा सर 40। भाई मैं वापिस कह रहा हूं, जहां पे समांतर माध्य आ रहा है उस वाले पूरे वर्गांतर को सम्मिलित नहीं करना है, न उस फ्रीक्वेंसी को और न उस वैल्यू को, समझ में आया बिल्कुल। यानी कि उससे जो पहले की जो सीएफ है उसको ले लो, ठीक है। यदि कि 32 है तो 32 तक का लेना, ठीक है। हाँ यदि कि यहाँ पे 28 को न इसमें शामिल करना है न इसमें, लेना ही नहीं 28 को, ठीक है। अब ये कितना होगा सर, ये बी है ना, हाँ ए और ये बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी है ना, ये ए, हाँ अब देखिएगा 2500 माइनस कीजिएगा 740 माइनस 40 माइनस 32, ठीक है। हाँ समांतर माध्य कितना आ रहा है 45, 740, तो ये होगा सर 1760, ठीक है। ये कितना हो रहा है सर 1760 हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ ये कितना हो रहा है सर 8 इंटू 45 360 बटे 100, चौदह 100 बटे 100, तो ये आपका कितना आ रहा है 14। गुणांक निकालना तो आपको पता ही है, ध्यान रखना माध्यिका में भी मैंने आपको गुणांक नहीं बताया है, क्योंकि गुणांक आपको पता ही है, गुणांक में तो वही काम करना है, डिवीजन पे भाग दे दो माध्यिका का, हाँ माध्यिका भाग दे दो जिससे भी आप करते हैं उसका, गुणांक निकालना है तो वो भी देख लीजिएगा सर,
क्योंकि बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ने गुणांक नहीं बताया यार एक लाइट का भी क्या इफेक्ट है। चलिए हाँ लाइट आई बढ़िया है। एफ डी ये कितना है समांतर माध्य से ना, बिल्कुल 14 में भाग दीजिएगा 45 का, 14 में 45 का भाग दीजिएगा। देखना अगर पीछे नहीं दिखाई दे, हो सकता है प्लीज गाइस अगर नहीं दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा पिक्चर एक बार अपलोड कर दूंगा तो आपको देख लेना। आप 0.31 ठीक है, ये आपका गुणांक है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो आज के लेक्चर में मैंने लघु विधि द्वारा माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना माध्यिका से अगर आपने भी माध्य विचलन निकाला तो उसमें गुणांक कैसे निकालना वो भी आपको पता ही है। ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ, तो वहां पे आपका फॉर्मूला यही था। वहां पर कितना आता सर 46 पॉइंट, एक सेकंड में चेक करके आपको बता देता हूं। 14.29 था। हाँ 14.29। माध्यिका कितने आई थे 46 पॉइंट कितनी थी बताओ जल्दी से 40.43। 14.29 बटे 46.43 तो सर ये आता है उसमें 0.3। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है माध्यिका से गुणा। ध्यान रखना मैंने उसमें भले ही नहीं बताया अभी, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया है। ये माध्यिका से गुणांक है। तो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना वापस कह रहा हूं जहां पर समांतर माध्य निकाल रहे हैं उस वाले पद को माध्य विचलन में सम्मिलित नहीं करना है, और जहां पे उससे आगे वाले और उसके पीछे वाले यानी कि बैक और नेक्स्ट अगले वाला, यानी कि जहां पे टोटल ज्यादा है उसको ए में शिफ्ट करना है, सिग्मा एपेक्स है और एन है। अगर फ्रीक्वेंसी में अगर ज्यादा लग रही टोटल तो ए में शिफ्ट कर दो, अगर कम है तो बी में शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब जैसे कि इसकी टोटल कितनी आ रही है 740 और नीचे वाली की हो रही है 2500, तो कौन सी टोटल ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो इसको ए में शिफ्ट करो और इसको बी में शिफ्ट करो। समझ में आया? बिल्कुल, इसमें माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना। तो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं प्रमापक विचलन चालू करूंगा, स्टैंडर्ड डिविजन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार स्टैंडर्ड डिविजन्स भी आपके इंक्लूड है, तो वो भी आपको पढ़ने इसी चैप्टर के अंदर, और वो चौथा है लास्ट एंड फाइनल है प्रमाप विचलन। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रमाप विचलन और एक लॉरेंज वक्र है, उसको पढ़ा के इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो प्रमाप विचलन भी 6 से 7 लेक्चर का है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रमाप विचलन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, और अगले लेक्चर में कैलकुलेशन स्टार्ट करके केवल अगले लेक्चर में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि प्रमाप विचलन क्या होता है, इसका प्रतिपादन कब और किसने किया, इसकी कैलकुलेशन में कितनी श्रेणियां है, इसकी जो गणना होती है वो कितनी श्रेणियों में होती है, कितनी विधि से होती है। ध्यान रखना बहुत बेसिक सा डिफरेंस है सर माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में डिफरेंस। माध्य विचलन में तो आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते थे, चाहे समांतर माध्य से, माध्यिका से या बहुलक से, जबकि प्रमाप विचलन केवल समांतर माध्य की सहायता से ही निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर कोई डाउट हो तो उसमें मुझे बता देना, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया माध्य विचलन। हर किसी को पूछे तो वो यही बताता है कि सर माध्य विचलन कंफ्यूज होता है, माध्य विचलन कंफ्यूज होता है, तो ये आपके सामने मैंने कंप्लीट करवा दिया। और फिर भी अगर कोई समस्या हो रही है तो मुझे बता देना, क्योंकि इस फॉर्मूलों के मैं और कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल था, मैंने आपको बता दिया।
हालांकि एक फॉर्मूला और आता है इसी के अंदर, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। आप एक फॉर्मूला यूज करना जो खंडित श्रेणी में यूज किया था डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, बाय बाय।